क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर कम्युनिकेशन संदेशवाहन पार्ट नंबर 4। मौखिक संदेशवाहन या वर्बल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के साधन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किन चीज़ों के द्वारा हम मौखिक संदेशवाहन कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम दो टाइप में बांटते हैं। पहला है पारस्परिक वार्तालाप या म्यूचुअल डिस्कशन, और दूसरा है यंत्र चालित उपकरण या मैकेनिकल डिवाइसेस। म्यूचुअल डिस्कशन या पारस्परिक वार्तालाप का मतलब है परस्पर आपस में वार्तालाप बातचीत करना। आपस में जो बातचीत दो व्यक्ति करते हैं तो उसे हम पारस्परिक वार्तालाप या म्यूचुअल डिस्कशन कहेंगे। ये कम्युनिकेशन का सबसे आसान इजी माध्यम होता है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। इस माध्यम के द्वारा या इस प्रकार की कम्युनिकेशन के द्वारा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद जो होते हैं उनको हल किया जा सकता है। आपस में बैठकर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, अपने कोई निजी भाव जो है वो किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें लाभ ये हो जाता है कि इस विधि के द्वारा जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो सीक्रेसी, गोपनीयता जो है वो बनी रहती है। अब पारस्परिक वार्तालाप के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है पर्सनल कन्वर्सेशन या व्यक्तिगत वार्तालाप। एक व्यक्ति जब केवल दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे, मतलब केवल दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो ये पारस्परिक वार्तालाप या पर्सनल कन्वर्सेशन कहलाएगा। सेकंड है सामूहिक मीटिंग या फिर ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग का मतलब है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह आपस में किसी बात पे विचार विमर्श करते हैं तो इसे ग्रुप मीटिंग कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट है विभागीय मीटिंग, जैसे डिपार्टमेंटल मीटिंग हम कहेंगे। एक डिपार्टमेंट के कुछ व्यक्ति, कर्मचारी आपस में बैठकर किसी बात पे जब चर्चा करते हैं, जैसे केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग के सारे कर्मचारी, वित्त विभाग के सारे कर्मचारी, विक्रय विभाग के सारे कर्मचारी आपस में बैठकर किसी विशेष विषय पर यदि चर्चा करते हैं तो इसे विभागीय मीटिंग या डिपार्टमेंटल मीटिंग कहेंगे। अंतर विभागीय मीटिंग या फिर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग का मतलब है जहाँ पर कि कुछ व्यक्ति आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, परंतु वो एक विभाग के नहीं बल्कि उसमें एक से ज़्यादा विभाग के लोग शामिल होते हैं तो उसे अंतर विभागीय मीटिंग कहा जाएगा। सेकंड बी टाइप इसकी जो थी साधनों में, वो थी यंत्र चालित उपकरण या मैकेनिकल डिवाइसेस। जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप, कम्युनिकेशन किया जाता है, परंतु वहाँ पर मशीन्स का प्रयोग किया जाता है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें आएगा टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में सभी जानते हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय साधन यही है। टेलीफोन के माध्यम से शीघ्र संपर्क करके अपने संदेश को दिया जा सकता है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हम सामने वाले व्यक्ति को सभी बातें खुद बताते हैं, सीधे तौर पे बताते हैं। लाभों में वही चीज़ कि इसमें गोपनीयता, सीक्रेसी बनी रहती है, और टेलीफोन पे समय, श्रम और लागत सभी की बचत होती है। और इसके द्वारा इंटर डिपार्टमेंटल कांटेक्ट भी किए जा सकते हैं, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापारियों के बीच में कांटेक्ट भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा है आंतरिक टेलीफोन प्रणाली है, इंटर टेलीफोन कम्युनिकेशन। कुछ कंपनीज ने अपना पीबीएक्स सिस्टम लगाया होता है, कंपनी का अपना ही एक्सचेंज होता है, उसमें सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें कि एक विभाग से हम दूसरे विभाग में टेलीफोन पर बात करते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, इसमें भी समय, श्रम की बचत होती है। एक ही स्थान पर बैठे हुए अपने ऑफिस से हम दूसरे ऑफिस में टेलीफोन पर कोई आदेश निर्देश दे सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है संकेत या फिर सिग्नल्स, जैसे पीएन को बेल बजाकर बुलाना, बेल के द्वारा लाइट बल्ब का प्रयोग करना। केवल जो है इसके द्वारा हम केवल कर्मचारी को या पीएन को बुला ही सकते हैं, इससे अधिक संदेश नहीं दिए जा सकते। मैसेज कन्वे करना इसके माध्यम से संपर्क संभव नहीं होता, केवल आना या नहीं आना इत्यादि हम बता सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है शुद्धवाचक यंत्र जैसे डिक्टेटिंग मशीन्स। जैसे अगर कोई मैनेजर लेटर टाइप करवाना चाहता है और उस समय यदि टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, और उसे किसी ज़रूरी मीटिंग में संदेश देकर तभी जाना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मशीन होती है जिसे कि डिक्टेटिंग मशीन कहा जाता है। उस मशीन में ये मैनेजर जो होता है अपने जो मैसेज है उसे रिकॉर्ड कर देगा, और फिर जब हमारा कर्मचारी वहाँ पर आएगा, जो उसका पीए होगा या टाइपिस्ट आएगा, तो वो टाइपिस्ट उस मैसेज को सुनेगा और उसके अनुसार फिर बाद में वो लेटर को
और उसके अनुसार टाइप करके भिजवा देगा। तो डिक्टेटिंग मशीन होती है जिसके के द्वारा हम हमारे पीए स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट की एब्सेंस में भी अपने संदेश को दे सकते हैं और काम करवा सकते हैं। ये हो गए हमारे मौखिक संदेशवाहन के साधन। अब हम डिस्कस करेंगे लिखित संदेशवाहन के साधन कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन किन किन तरीक़ों से हो सकता है। तो इसमें दो टाइप में हम इसे बांट सकते हैं। एक होगा सामूहिक लिखित संदेशवाहन ग्रुप रिटर्न कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सामूहिक लिखित संदेशवाहन या फिर ग्रुप रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पर एक पूरा ग्रुप को हम लोग इकट्ठा ही कोई चीज़ लिख करके देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आएगा बुलेटिन व गृह पत्रिकाएँ, बुलेटिन एंड हाउस सर्कल्स। ये जो हमारी मैगजीन्स होते हैं ये पाक्षिक, मतलब 15 दिन में एक बार, मासिक महीने में एक बार, त्रैमासिक हो सकती है 3 महीने में एक बार। पहले हम पत्रिकाओं की बात करें तो ये टू वे कम्युनिकेशन का माध्यम होती हैं पत्रिकाएं। इसमें वर्कर्स भी अपनी बातें कह सकते हैं, अधिकारी भी अपनी बातें कह सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है कंपनी के कर्मचारियों को कार्य के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए। कर्मचारियों के सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन की बातें इसमें होती हैं। कर्मचारियों के लेखों को, उनके मतों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने का ये अच्छा माध्यम है। बुलेटिन की यदि बात करते हैं तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक मार्गीय संदेशवाहन है। ये केवल प्रबंधक ही इसे प्रकाशित करते हैं। प्रबंधक ही, अब मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो है केवल वही अपनी बात लिख पाती है। इसमें विशेष सूचनाएं दी जाती हैं और इसका जो संपादन है, पब्लिकेशन है, वो अधिकारी ही करते हैं। कर्मचारियों को इसमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा कर्मचारी निर्देशिका या नियमावली, एम्प्लॉयज़ हैंडबुक एंड मैनुअल्स। एक प्रकार की हैंडबुक होती है, छोटी किताब होती है जिसमें कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, डायरेक्शंस दी जाते हैं। गाइडलाइंस, पथ प्रदर्शन और नियम कंपनी के जो हैं वो इसमें रूल्स जो होते हैं वो मेंशन होते हैं, जिनका के पालन कर्मचारियों को करना होता है। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक परिपत्र या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी कुछ अधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए हम सर्कुलर निकालते हैं। मतलब एक कागज़ पे टाइप करेंगे हम अपने मैसेज को और फिर वो सारे कर्मचारियों तक पहुंचाया जाएगा। सभी कर्मचारी उसको पढ़ेंगे। सामान्यतः नवीन निर्णय जो होते हैं, नए निर्णय, नई योजनाएं जो होती हैं वो इन कागज़ों पे लिखी जाती हैं और पीएन के माध्यम से सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाती है। इस प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं सामान्यतः ये टाइप की हुई होती हैं या फिर साइक्लोस्टाइल्ड होती हैं। इनका प्रयोग कर्मचारी मैनुअल, जो पर हमने कहा कर्मचारी निर्देशिका या नियमावली, उसको अप टू डेट रखने के लिए किया जाता है। जो सूचनाएं उनमें नहीं लिखी गई थी, पुराने निर्देशिका में या नियमावली में नहीं थी और कुछ नई सूचना आई है, तो उसमें ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सूचना पट, जिसे कि नोटिस बोर्ड कहा जाता है। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सामान्यतः सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लिख करके चिपका दिया जाता है। संस्था के इसे केंद्रीय स्थान पर लगाया जाता है, कंपनी के सेंटर में से लगाया जाता है, गेट इत्यादि पर लगाया जाता है, जहाँ पर कि सभी कर्मचारी आते जाते इससे पढ़ सकें। सार्वजनिक सूचना जो सामान्यतः सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी जाती है। जैसे कोई नई लेटेस्ट न्यूज़ अगर कोई होती है वो इसमें लिखी जाती है और इसे पेश किया जाता है। ये इसमें क्या आ सकता है, तो कर्मचारियों को कब छुट्टी है कब नहीं उसके बारे में सूचना देना, किन कर्मचारियों की प्रमोशन हुई है उसके बारे में सूचना देना, किन को ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया उसके बारे में सूचना देना, किन शिफ्टों में वो काम करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, किसकी ड्यूटी कब लगी है वो सूचना देना, काम के घंटों में बदले की सूचना देना कि वर्किंग आवर हमारे चेंज हो रहे हैं, जैसे सर्दियों में अलग हैं, गर्मियों में अलग हैं, उसमें कुछ चेंज किया है, मीटिंग में क्या डिसीज़न लिया गया, मीटिंग कब है, इसके बारे में गवर्नमेंट के रूल क्या है, नए कानून क्या हैं, ये सारी सूचनाएं नोटिस बोर्ड पे लिख करके लगाई जा सकती हैं। पांचवा पॉइंट हमारा आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है, सामान्यतः नीचे के कर्मचारी जो होते हैं लोअर लेवल के, इनसे कुछ सूचनाएं मंगवाई जाती हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा। ये भी सूचनाएं लिखित रूप में मंगवाई जाती हैं और लिखित रूप में जब ये कर्मचारी उन सूचनाओं को भेजते हैं तो उन्हें रिपोर्ट कहा जाता है। इनमें प्रोडक्शन की फिगर्स हो सकती हैं कि कितना उत्पादन हो चुका है आज तक वो बताएं, या फिर कितनी सेल हो चुकी है वो बताएं, या कितना स्टॉक हमारे पास बचा है वो बताएं।
बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है ये बताएं। सामान्यतः ये रिपोर्ट रोज़ मंगवाई जा सकती हैं, वीकली, हफ्ते में एक बार, पाक्षिक, फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार, मासिक, महीने में एक बार, त्रैमासिक भी हो सकती हैं। और इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही जो हमारे मैनेजर होते हैं वो कोई निर्णय डिसीज़न लेते हैं। रिपोर्ट्स बनाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रिपोर्ट जो होती है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, समरी फॉर्म में होनी चाहिए, सरल या सिंपल होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, भेदभाव से रहित होनी चाहिए, तर्कपूर्ण मतलब बहुत सोच समझ कर ये बनाया जाना चाहिए, और तथ्यों पर आधारित मतलब फैक्ट्स के ऊपर ये बेस्ड होनी चाहिए। बी पॉइंट पर आते हैं जो हमारा है लिखित संदेशवहन के साधनों में, और बी पॉइंट है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण या पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों को सूचना नहीं देकर एक व्यक्ति को सूचना या एक व्यक्ति सूचना दे रहा है। जिसमें पहला पॉइंट आ सकता है जैसे कि पत्र। अगर हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यापारी को पत्र लिख रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा समन पत्र, मेमोरेंडम लेटर। ये कोई बात हमने कही थी उसको हम याद दिलवाना चाहते हैं, दोबारा से कार्य नहीं किया गया, तो उसके लिए मेमोरेंडम लेटर इशू किया जाता है, नोट दिया जाता है, कोई लेटर हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है। और ये जो सभी चीज़ें हैं, तीनों चार चीज़ें, ये फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी हो सकती हैं, ऑफिस रिलेटेड और निजी भी हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें सुझाव आमंत्रित करना या शिकायतों को सुनना, टू इनवाइट द सजेशंस एंड कंप्लेंट्स। ग्राहक जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनसे हम कई बार सुझाव मांगते हैं या उनके शिकायतों को सुनने का अधिकार भी होते हैं, दिए जाता है। इस प्रकार की उनकी सजेशंस को इनवाइट हम करते हैं, सुझावों को आमंत्रित करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है ताकि हमारे कर्मचारियों में विश्वास या कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए दो माध्यम का प्रयोग किया जाता है, कंप्लेंट बॉक्स, एक सजेशन बॉक्स। कंप्लेंट बॉक्स क्या होता है? ये एक प्रकार का बॉक्स होता है जो कंपनी में लगा दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के बारे में कोई शिकायत करना चाहता है, तो यदि वो ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से चले तो उसको अपने सुपरवाइज़र को देना होगा लेटर, उसकी कंप्लेंट, वो फिर मैनेजर को देगा, फिर डायरेक्टर देगा। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से वो जब अपनी कंप्लेंट अपने सुपरवाइज़र को देगा, उसी की कंप्लेंट उसी को देगा, तो वो निश्चित तौर पे सुपरवाइज़र उस अपनी कंप्लेंट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो जब ऐसा लगता है तो इस समस्या को हल करने के लिए एक कंप्लेंट बॉक्स लगा दिया जाता है, जहाँ पर कि आप सीधा उस कंप्लेंट को जाके लिख करके डाल देते हैं, और अधिकारियों का एक समूह, बोर्ड जो होता है वो पूरा उनके सामने इस कंप्लेंट को जो है, कंप्लेंट बॉक्स को खोला जाता है, और फिर उसमें जो कंप्लेंट होती है उनको पढ़ा जाता है, और उनको सही पाने पर उसके अनुसार कार्रवाई जो है वो की जाती है। बिल्कुल इसी की तरह सजेशन बॉक्स भी होता है। कई बार कर्मचारी को लगता है कि कोई सुझाव वो देना चाहता है परंतु उसके सुझाव को सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में वो सुझाव अपना लिख करके सेशन बॉक्स सुझाव पेटिका में डाल सकता है। और सेशन बॉक्स को एक बोर्ड, मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह जो है वो खोलता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं खोलेगा, तो पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन्स इसको खोलेगा। और अगर इस सजेशन बॉक्स में डाली गई जो सजेशन है, सुझाव है, वो पूरे बोर्ड या सभी व्यक्तियों को सही लगती है, तो फिर उसको अपनी कंपनी में लागू भी किया जा सकता है। बॉक्स कमेटी के सामने खोला जाता है, फैक्ट्स को देखा जाता है। इस माध्यम से हमारे को अच्छे सुझाव और विचार भी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला प्रकार हमारा आ जाएगा वो आएगा अब अनौपचारिक संदेशवाहन। हम पहले पढ़ चुके हैं औपचारिक संदेशवाहन के बारे में। तो औपचारिक संदेशवाहन था जहाँ पर ऑफिशियली इंफॉर्मेशंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं। अनौपचारिक का मतलब हुआ कि जहाँ पर हम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना भी हो या हो भी सकती हैं, परंतु हम एक निश्चित मार्ग को फॉलो नहीं करते। एक डायरेक्टर सीधा भी कर्मचारी से बात कर सकता है और सीधा कर्मचारी डायरेक्टर से बात कर सकता है। ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये रिटर्न में भी हो सकती हैं और वर्बल, ओरल, मौखिक भी हो सकती हैं। वार्तालाप करते समय हमारा जो मित्रतापूर्वक व्यवहार होता है वो आता है। ऐसे ही जो कम्युनिकेशन है सामान्यतः रिसेस टाइम में होती हैं, जब कर्मचारी खाना खा रहे हैं, फ्री होते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। फंक्शंस, पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं, ये इसमें भी इस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक बातचीत हमारी आपस में होती है। और इसका एक लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि इसके द्वारा हमारे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं जो सामान्यतः कर्मचारी फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते। तो अनौपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं यदि हम देखते हैं, पहला पार्ट दिया गया करेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक संबंधों की स्थापना, फॉर्मल
फॉर्मेशन ऑफ थ्रू द सोशल रिलेशंस। ये अनौपचारिक संदेशवान सामाजिक संबंधों के कारण होता है। कोई व्यक्ति हमारा मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई परिचित है, हमारी गली मोहल्ले गाँव का रहने वाला है, तो उससे हमारे संबंध बनते हैं और फिर हम बातचीत करते हैं। सेकंड है, दो तरह की सूचनाएं, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कार्य के बारे में भी सूचना हो सकती है और हमारी व्यक्तिगत सूचना भी हो सकती है इसमें। थर्ड पॉइंट है इसका, निश्चित मार्ग, अनसर्टेन पाथ होता है इसका। निश्चित मार्ग से संदेश नहीं होता। इसके द्वारा हम डायरेक्ट, हमने पहले पढ़ा कि डायरेक्टली एक डायरेक्टर जो है वो कर्मचारी से बात कर सकता है और कर्मचारी डायरेक्टर से बात कर सकता है। आवश्यकता के अनुसार तुरंत हम सूचना भिजवा सकते हैं, जो कि निश्चित मार्ग से होने में समय हो सकता है, समय लग सकता है। फोर्थ पॉइंट है, गलत फहमियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द र्यूमर्स। क्योंकि यहाँ पर सोर्स जो है वो फिक्स नहीं होता। हमने केवल जाकर डायरेक्टर को ये कहा कि हमने ऐसा सुना है, इसलिए कहाँ से वो सूचना चली थी, किसने कहा, वो तो हमें नहीं मालूम, पर हमने ऐसा सुना है। इसलिए सोर्स या स्रोत कौन सा था, कहाँ से सूचना चली थी, किस व्यक्ति ने ऐसा शुरू में कहा था, उसके बारे में हमें इसके द्वारा जानकारी नहीं मिलती और गलत फहमियाँ या गलत सूचनाएँ शीघ्र फैलती हैं। पाँचों पॉइंट है, शीघ्र प्रसार या क्विक रिले। यहाँ पर सूचना जो है वो तुरंत पहुंच जाती है। जैसे हमने कहा, वर्कर ने सीधा ही जाकर डायरेक्टर को बोल दिया। और इसमें बहुत बड़ी कमी ये भी होती है कि कुछ व्यक्ति कहा कुछ और गया था और कुछ और उसमें जोड़ के भी हम सूचना देते हैं, तो सही सूचना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सिक्स पॉइंट है, ये विधि जो है मौखिक और प्रत्यक्ष होती है। मेथड इज वर्बल एंड डायरेक्ट। सामान्यतः अनौपचारिक संदेशवान मौखिक होता है, बोल करके किया जाता है। प्रत्यक्ष, सीधा जाकर हम व्यक्ति को इसमें सूचना देते हैं। सेवंथ पॉइंट है, सूचनाओं का आदान प्रदान मित्रता के आधार पर होता है, ना कि परिस्थिति के आधार पर। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑन द पर्सनल बेसिस इंस्टेड ऑफ द पोस्ट बेस। एक मैनेजर है, एक उसके नीचे वर्कर है, तो ये इसके आधार पर सूचना नहीं जाती, बल्कि अपनी मित्रता के आधार पर। हमारे व्यक्तिगत संबंध है, किसी डायरेक्टर या मैनेजर के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं व्यक्तिगत, तो हम वो सूचना उसको देते हैं। अनौपचारिक संदेशवान के लाभों की यदि हम बात करते हैं, एडवांटेजेस की, तो पहला आ गया तेज संदेशवान, फास्ट कम्युनिकेशन। बहुत तेज़ी से संदेश यहाँ पर जाता है, क्योंकि सीधा डायरेक्टर मैनेजर को, डायरेक्टर वर्कर से बात कर सकता है। सेकंड है प्रभावपूर्ण संदेशवान, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उस व्यक्ति ने, हमारे मित्र ने हमें बताया है, तो ये सूचना सही होगी, इसलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। खुला वातावरण, फ्री एनवायरनमेंट। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता कि ये एक मैनेजर है, ये एक वर्कर है। इसलिए कर्मचारियों के जो रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हमें उनके बारे में आसानी से हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि वर्कर्स अगर स्ट्राइक करने के बारे में विचार कर रहे हैं, किसी एक वर्कर ने डायरेक्टर को बता दिया कि भाई वर्कर ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे को इस माध्यम से मिल जाती है। अगला है, अच्छे मानवीय संबंध यहाँ पर बनते हैं जब हम सही जानकारी सही समय पर हमारे को मिल जाती है और कार्य भी पूरा हो जाता है, तो उच्च अधिकारी और निम्नतम कर्मचारी के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। पांचवा पॉइंट है, कठिन समस्याओं का सरल समाधान इज सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। यदि समस्या के बड़े होने से पहले ही, शुरुआत में ही हमारे को उसके बारे में इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से जानकारी मिल जाती है, तो हमें समस्या को शुरू में ही हल कर देते हैं। इससे वो समस्या जो है वो विकट रूप नहीं लेती। अगला है, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति, सेटिस्फाइंग ऑफ सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर। कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकता होती है कि उसके संबंध अच्छे बने। हर कर्मचारी चाहता है कि उसके अधिकारी के साथ उसके अच्छे संबंध बने, तो अनौपचारिक माध्यम से अच्छे संबंध बन सकते हैं। आठवां है, आपसी सद्भाव को बढ़ावा, एनहांसमेंट ऑफ द म्यूचुअल फेथ। क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो फेस टू फेस सामने बैठकर होता है, इसी सद्भावना मिलकर म्यूचुअल फेथ, विश्वास हमारा बनता है। लोक राय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। इसके माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, लोगों के क्या विचार हैं, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। अनौपचारिक संदेशवान की सीमाएं बोलें, हानियाँ बोलें, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन से पहला पॉइंट है, अविश्वसनीय सूचनाएं, अनरिलायबल इन्फॉर्मेशंस। इस माध्यम के द्वारा जो सूचनाएं आती हैं, क्योंकि वो रिटर्न में नहीं होती, केवल सुनी सुनाई बात होती है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट है, इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते। इंपॉर्टेंट डिसीजन कांट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। थर्ड है, अफवाहों का बोलबाला, डोमिनेंस ऑफ द र्यूमर्स। यहाँ पर जो भी सूचनाएं आती हैं वो विश्वसनीय नहीं होती, अफवाहें होती हैं, इसलिए इन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता और ये ज़्यादा संस्था के लिए लाभदायक भी नहीं होती। चौथा है, आपसी विश्वास को धक्का, सेटबैक ऑफ द र्यूमर्स।
कांट हैव फेथ ऑन द पर्सन हु लीक्स द इन्फॉर्मेशन। जिस व्यक्ति के द्वारा ये सूचना हमारे पास आ रही है उसके ऊपर हमें विश्वास भी नहीं कई बार करते, कई बार सूचनाएं सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं, इसलिए विश्वास कम हो जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं तो जल्दी से हम समझते हैं इनको। पार्ट्स में पहला पॉइंट दिया गया स्थापना, फॉर्मेशन। औपचारिक अनौपचारिक दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संदेश वहन होता है वो औपचारिक संबंधों के बेस पर होता है। एक मैनेजर है, उसके नीचे एक फोरमैन, सुपरवाइज़र, वर्कर है, तो वो संबंधों के कारण हमें अब अपनी बात को कहना और सुनना पड़ता है ऑन द बेस ऑफ फॉर्मल रिलेशन। अनौपचारिक में हमारे संबंध जो हैं अधिकतर सामाजिक होते हैं, समाज में रहते हुए हमारा कोई मित्र रिश्तेदार हो सकता है, वो ऑन सोशल रिलेशंस इट इज़ बेस्ड। सेकंड पॉइंट है पाथ या फिर मार्ग। इसका औपचारिक संदेशवान में हमारा मार्ग जो है वो निश्चित होता है। पाथ ऑफ द मैसेज इज फिक्स्ड, उसी मार्ग से उसे जाना होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि अनौपचारिक संदेशवान में मार्ग निश्चित नहीं होता, पाथ इज़ नॉट फिक्स्ड। आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंज किया जा सकता है, सीधा वर्कर डायरेक्टर से बात कर सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रसार की गति, स्पीड ऑफ रिले। क्योंकि औपचारिक संदेशवन में हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जाएगा, मैनेजर डायरेक्टर से मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइज़र, वर्कर ऐसे करके पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, गति धीमी होती है। अगर बीच में से एक व्यक्ति छुट्टी पर है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो उसके आने पर ही संदेश आगे जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय लगता है। अनौपचारिक संदेशवान तेज़ होता है क्योंकि अगर बीच में मैनेजर छुट्टी पे है तो सीधा डायरेक्टर ने वर्कर को बुला करके बता दिया भाई आप ये काम करो, ये तेज़ गति यहाँ पर होती है। फोर्थ पॉइंट है संदेश के स्रोत की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स ऑफ मैसेज। कहाँ से संदेश चला है औपचारिक संदेश वाले पता चल जाता है। डायरेक्टर ने अगर लेटर लिखा है तो नीचे डायरेक्टर अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा। वर्कर ने लिखा है तो उसने अपना नाम लिखा है, साइन किया है। इसे सोर्स क्या था, कहाँ से स्रोत था, कहाँ से चला था, उसे पहचाना जा सकता है। और अनौपचारिक संदेशवान में पता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, मे और मे नॉट बी आइडेंटिफाइड। हम ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था परंतु उसको किसी ने बताया ये हमें पता नहीं चलता। पांचवा पॉइंट है माध्यम या फिर मीडिया। औपचारिक संदेशवान अधिकतर रिटर्न में होता है, लिखित में होता है, और अनौपचारिक संदेशवान अधिकतर वर्बल या ओरल होता है। सिक्स पॉइंट है पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशन। यहाँ पर जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो औपचारिक संबंध उनके होते हैं। संगठनात्मक संबंध, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। संगठनात्मक मतलब कंपनी में, संगठन होता है कंपनी, कंपनी में हमारा संबंध एक मैनेजर और एक वर्कर का है, तो हमारे वो संबंध हैं, तब हम एक दूसरे को कार्य दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अनौपचारिक में हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर्सनल रिलेशंस। सूचनाओं का स्वरूप बदलना, डिस्टोरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। औपचारिक संदेशवान में जो संदेश है उसका रूप बदलने की संभावना कम होती है, लेस चांसेस ऑफ डिस्टोरेशन। कारण ये होता है कि डायरेक्टर ने जो लेटर लिखा है वो वैसा का वैसा ही वर्कर तक रिटर्न में पहुंच जाएगा, जबकि अनौपचारिक में रिटर्न नहीं होता, इसलिए इसके रूप बदलने की संभावना, पॉसिबिलिटी अधिक होती है। आठवां पॉइंट है विश्वसनीय, अथेंटिसिटी। तो औपचारिक संदेशवान में विश्वसनीयता जो अधिक होती है, मैसेज ऑथेंटिक होता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्टर के लेटर में चेंज नहीं किया जा सकता। अनौपचारिक संदेशवान अविश्वसनीय होता है, अनऑथेंटिक होता है, इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जो व्यक्ति वो बात कह रहा है तो पता नहीं वास्तव में उसने ऐसा कहा था, नहीं कहा था, और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। स्थिरता की बात हम करें, नाइन्थ रिजिडिटी। औपचारिक संदेशवान स्थिर होते हैं, इसमें चेंज नहीं होता, रिटर्न में जो एक बार दे दिया गया वो वैसा ही रहेगा। अनौपचारिक संदेशवान अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं होती। अभी एक व्यक्ति ने कुछ और कहा, दूसरा व्यक्ति आगे जाके कुछ और कह देगा।